बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अब मज़ा आएगा। जो कहते थे ना कि टीएलपी के पीछे इंडिया का हाथ है, इंडिया से फंडिंग होती है, इनको इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया वाले खुल के सामने आ गए कि इमरान खान साहब जो काम कर रहा है, अगर हम 1000 करोड़ भी खर्च करते तो हम वो काम नहीं कर सकते थे। हमारी एजेंसियां वो काम नहीं कर सकती थी जो इमरान खान साहब ने हमारा काम किया है। इमरान खान हमारा दुश्मन नहीं है, इमरान खान हमारा दोस्त है। जी हाँ नाजरीन, ये इंडिया ने कहा है। मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ, देखना कि किस तरह इंडिया के एजेंडे को पाकिस्तान में ये इमरान खान पूरा कर रहा है। लेकिन उससे पहले नाजरीन, जब इमरान खान साहब को हटाया गया वज़ारत उज़्मा से, तो उस टाइम मैंने भी वीडियो बनाई थी। तकरीबन मेरी डेली की बुनियाद पे जितनी भी वीडियो हैं इमरान खान के इस मौजूदा जो चल रहा है इसमें, तो उसमें मैंने हर वीडियो में एक बात कॉमन किया है कि ये पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ साजिश हो रही है, इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रही। तो पहली वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था, सबसे पहले वो सुनो, फिर मैं आप लोगों के सामने वो इंडिया का वीडियो क्लिप रखूंगा जो इमरान खान की तारीफ करें, वो मेरा पहले सुनो। वीडियो में जिक्र कर गया हूं कि ये जो साजिश थी ये इमरान के खिलाफ साजिश नहीं थी, ये पाक आर्मी के खिलाफ साजिश थी। इमरान खान की गिरती हुई साग है उसको उठाने के लिए ये साजिश। नाजरीन, जो लोग मेरी वीडियो शुरू से जो मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे व्यूअर हैं, तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि मैं हर वीडियो में ये जिक्र कर रहा हूं कि ये साजिश पाक आर्मी के खिलाफ है, ये साजिश पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ है, ये इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं है। ये इमरान खान को उठाने के लिए साजिश है। मैं हर वीडियो में ये जिक्र कर रहा हूँ। ऐसे जो मैंने क्लिप सुनाया वो मैं आप लोगों को दर्जनों क्लिप सुना सकता हूँ। तो नाज़रीन, अब मैं आप लोगों के सामने वो इंडिया का वीडियो क्लिप रखता हूँ जिसमें वो इमरान खान साहब का जो असली चेहरा है, उसका जो असली मकसद था, जिस मकसद में वो कामयाब हो गया और पाकिस्तान के पूरे अदारे उसके खिलाफ हो गए, वो क्यों हो गए। बहुत जल्दी से हम तनकीद शुरू कर देते हैं अदारों के ऊपर और हम कहते हैं कि जो इमरान ने बोला है वो सच ही बोला है। तो अब इंडिया क्या कहता है वो वीडियो क्लिप सुनो। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे लाइक भी कर देना और फॉलो भी कर देना। अब वो वीडियो क्लिप देखो, फिर आगे जाके बात करें। क्यों इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के, भारत का एक पैसा नहीं लगा। और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का एक हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। नहीं समझे क्या? हम कभी हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उठ के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां सड़क पे थे, राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछा लेदर कर रहा है, जनरल बाजवा के कपड़े फाड़ रहा है सबके सामने, राइट? पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना उसके खिलाफ इंडिया। अरे इमरान खान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि गौरव आर्या है, ये हमेशा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वीडियो बनाता है। इसी की वीडियो को दलील बना के जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ्रांसीसी सफीर के मसले पे जब पहली बार एहतजाज का ऐलान किया था, तो इसी गौरव आर्या ने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तानी उलमा के खिलाफ। उसी वीडियो को दलील बना के फवाद चौधरी ने कहा था कि इनके पीछे इंडिया का हाथ है, इनको इंडिया सपोर्ट करता है, इनको दुबई से पैसा मिलता है, तरह तरह की बातें की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह के जो अल्जाम तहरीक लब्बैक के ऊपर इस हुकूमत ने लगाए थे वो तो अल्जाम थे ना, अभी सच साबित हो रहे हैं इसके ऊपर, पूरे वो सच साबित हो रहे हैं। नाजरीन, आखिर वजह क्या है? सबसे पहले सोचने वाली ये बात है कि इंडिया के लिए इमरान ने क्या क्या काम किए, वो मैं आप लोगों के सामने गिन के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कौन है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अमेरिका है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इसराइल है, और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान आर्मी का है वो है हमारा पड़ोसी इंडिया। वो हर हाल में पाकिस्तानी आर्मी को नीचे दिखाना चाहता है। एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, किसी हद तक, किसी एक दायरे में रह के हम कर सकते हैं कि यार पाकिस्तान में आपको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले के
जितने भी आर्मी के खिलाफ इमरान खान के बयान आते हैं वो पूरी इंडिया के चैनल पे हैं। मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता हूं, आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी आर्मी के खिलाफ इमरान खान के बयान आते हैं वो इंडिया के अंदर है। अब इमरान खान ने हुकूमत में आके आर्मी के खिलाफ क्या किया और इंडिया के लिए क्या किया। अभी हालिया इमरान खान ने बयान दिया है कि जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया की बहुत अच्छी है, इंडिया की सियासत बहुत अच्छी है, यानी कि इंडिया की उसने तारीफ की है। और उसके पूरे जो कारकुन हैं वो यानी कि इंडिया पाक आर्मी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इमरान खान इंडिया की तारीफ कर रहा है। 14 अप्रैल को मैंने फेसबुक में एक स्टेटस यही लगाया था कि इमरान खान इंडिया की तारीफ कर रहा है लीडर, और उसके जो कारकुन है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान अदारों के खिलाफ यानी कि नारेबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया को क्या फायदा पहुंचाया कि कश्मीर उनको दे दिया। इसके ऊपर मैंने दर्जनों वीडियो बनाई है कि कश्मीर इमरान खान साहब ने इंडिया को दे दिया है। कश्मीर का किस्सा अब खत्म हो गया है। जो 75 सालों से इंडिया जो नहीं कर सकता था वो इमरान खान की हुकूमत में 370 खत्म करके कश्मीर उसने ले लिया। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट 2020 में शाया हुई थी कि इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए, तो वो कौन से अच्छे काम थे? करतारपुर बॉर्डर खोलना, इससे सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? इंडिया को हुई। गुरु नानक यूनिवर्सिटी का ऐलान करना, जहर है इंडिया में, ये इंडिया की हुकूमत है, उधर वहां सिख हिंदू रहते हैं, वो किसको ज्यादा फायदा हुआ? इंडिया को खुश किया। 400 मंदिर का ऐलान किया गया, किसको खुश पहुंचाया गया? इंडिया को। इंडिया के चैनल के ऊपर बैठ के इमरान खान ने कहा था कि जमातुल दावा हो गई या पाकिस्तान में जितनी जहादी तंजीमें हैं। ये बात आप लोगों को के सामने वाज़ेह होनी चाहिए कि जो मुसलमान जिस आलिम को, जिस तंजीम को जहादी समझते हैं या अच्छा आलिम समझते हैं, जो सही और अकीदा है, जो हकीकत बयान करता है, तो जितने भी नॉन मुस्लिम हैं ऐसे आलमों को, ऐसी तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें कहते हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि जो जो दहशतगर्द का वो नाम ले रहे थे, इमरान खान ने कहा था कि मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो सबको बैन करूंगा। और आप लोगों के मालूम है कि जमातुल दावा में सब लोगों को इमरान खान ने बैन कर दिया है। यह भी इमरान खान ने इंडिया को फायदा पहुंचाया है। बाकी अब देख लो कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो ये पीटीआई हुकूमत कर रही है, ये सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही है? सबसे ज्यादा खुशी इंडिया को हो रही है, क्योंकि किसी भी आर्मी की जो असल ताकत होती है, किसी मुल्क की जो ताकत होती है, वो यानी कि आर्मी होती है। आर्मी की वजह से, अस्करी क़यादत की वजह से किसी मुल्क की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है। और आर्मी की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, कुछ दिन पहले भी आर्मी चीफ का बयान आया था कि जो आर्मी की सबसे बड़ी ताकत होती है वो पब्लिक होती है, वो आवाम होती है। आवाम जो अगर पाक आर्मी के खिलाफ हो जाए तो आर्मी कमजोर हो जाती है। जब आर्मी कमजोर हो जाती है तो मुल्क कमजोर हो जाता है। अब खुद अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान के मुल्क को ताकतवर कौन कर रहा है और कमजोर कौन कर रहा है। पूरे पीटीआई के जो लोग हैं वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए हैं, और जो यानी कि पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ हो गए। इमरान खान साहब ने अभी लाहौर जलसे में भी कहा है और कराची में लाहौर जलसे पहले भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप लोगों ने पाक आर्मी के खिलाफ बात नहीं करनी है, पाक आर्मी के खिलाफ आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना है। तो ये झूठ था, ये फ्रेब था, ये धोखा था। वजह क्या है कि अगर हकीकत में इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं पाक आर्मी की इज्जत करता हूं, मेरे से ज्यादा पाक आर्मी को पाकिस्तान की जरूरत है, या पाकिस्तान आर्मी ही हमारे पाकिस्तान को, आप लोगों को पाक आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान ने ये दिल से कहा होता या इसका स्टेटमेंट ये असल आर्मी की मोहब्बत में होता तो इमरान खान साहब ने उसी दिन जलसों का जो ये कर रहा था ये ख़त्म कर देता। क्योंकि जलसों में इमरान खान बार बार यही कह रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे को साजिश के तहत हटाया गया। और साजिश में कौन शरीक है? आर्मी शरीक है, पाकिस्तान के अदारे शरीक हैं, इमरान खान के बकौल, पीटीआई के नैरेटिव के बकौल। क्योंकि अमेरिका ने, और ये तो अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका पूरी अपोजिशन को खरीद ले, अमेरिका पाकिस्तान के पूरे अदारों को खरीद ले विदाउट आर्मी के, तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा ताकतवर समझी जाती है कि वो हुकूमत बनाती भी है, हुकूमत गिराती भी है। तो इमरान खान एक तरफ जलसे करके ये कह रहा है अवाम को कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और स्टेटमेंट दे रहा है कि आप लोगों ने पाक आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं करती है। तो ये इमरान खान का जो मुनाफिकाना रवैया है, ये तो यूथ ही यकीन कर सकते हैं।
कम अक्ल जहल किस्म के लोग इसके बात पर यकीन कर सकते हैं, नहीं तो शऊर रखने वाला आदमी तो ये उसी टाइम समझ आएगा कि ये इमरान खान की मुनाफकत है, ये धोखा दे रहा है अवाम को। लेकिन अदारे तो बेवकूफ़ नहीं है ना, अदारे तो समझ रहे हैं ना। अगर कल को अदारे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें तो यही जो यूथिये जो हैं ये कहेंगे कि जी हमारे खान साहब ने तो कहा था कि पाक आर्मी के खिलाफ बात ना करो। इमरान खान तो कहता है मैं पाक आर्मी से मोहब्बत करता हूँ, इमरान खान तो कहता है कि मेरे से ज़्यादा पाक आर्मी को मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, लेकिन पाक आर्मी जानबूझकर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। भाई जानबूझ के नहीं कर रही है, अपने लीडर की मुनाफकाना रवैया देखो कि वो कहता कुछ है करता कुछ है, बयान कुछ देता है, अमल उसका उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो नाजरीन ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी पीटीआई को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आर्मी के खिलाफ जो बकवास किए गए, पाकिस्तानी आर्मी को कमज़ोर किया गया, उसको साजिशी कहा गया, उसको गद्दार कहा गया, उसको मुल्क दुश्मन कहा गया, तो वो पीटीआई के इमरान खान के दौर में इमरान खान के सपोर्टर ने पाक आर्मी के खिलाफ साजिश की है। और ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है कि पाकिस्तान के उलमा अकराम के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई हैं, उलमा अकराम को बुरा भला कहा गया है, तो वो इमरान खान के दौर में ही कहा गया है। और पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान का जो वजूद है, ये दो चीज़ों की वजह से रुका हुआ है, एक उलमा अकराम की वजह से और एक पाक आर्मी की वजह से। उलमा अकराम है वो असल जो लोगों तक दीन है, हक़ाइक़ है, पाकिस्तान बनने का जो मकसद है हमारा, जिसमें फ्यूचर रोशन है या हमको जो सही डायरेक्शन मिलती है, वो हमको दे रहे हैं उलमा अकराम। और पाकिस्तान का जो दफा कर रहे हैं, बॉर्डरों में मुल्क को सलामत रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है पाक आर्मी ने। और इन दोनों तबकों के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत अंगेज मवाद या आवाम को यानी कि उनके खिलाफ करना वो इमरान खान ने किया है। ये हकीकत है, ये ढकी छुपी बात है, ये इसमें कोई शक नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।